हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको द्वारका क्षेत्र में आए हैं। द्वारका कोर्ट में आपको बता दें बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपको बता दें पूरे 17 साल हो चुके हैं द्वारका कोर्ट को बने। इसके लिए आपको बता दें आज भव्य आयोजन यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन द्वारका कोर्ट में आयोजित हो रहा था। आपको बता दें द्वारका कोर्ट परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, लेकिन आपको बता दें हैवी रेन के चलते कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ और अब आपको बता दें कार्यक्रम द्वारका कोर्ट के आपको बता दें कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हो रहा है। ऐसे ही ये निमंत्रण मिला तो मेरे को 18 साल पहले की एक घटना याद आई। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो उसके विटनेस रहे हैं। 2006 में जब बाइफिकेशन का फैसला हुआ तो वकीलों में बहुत बड़ा एप्रीहेंशन और बहुत बड़ा विरोध। चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन जी, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, साथ में हमारी चेयरमैन बीएमसी ऑनरेबल मिस जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी, जज दिल्ली हाई कोर्ट, और मिस आतिशी जी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में बीसीडी के चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर Mr. Surya Khatri, Mr. Nasyar from the Bar Council of Delhi, Mr. Sharma from the Dwarka Bar Association, Mr. Solanki, all the office bearers of Dwarka Bar Association, the learned PDJ, Mr. Praveen Kumar, and all the judicial officers, senior advocates, ladies and gentlemen. बैठे हुए हैं to celebrate आपका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे को आज एक कन्फेशन देनी पड़ेगी कि मैं द्वारका कोर्ट आई नहीं थी कभी भी। पहली बार मैं जस्टिस मनमोहन ने जब मुझे इस बीएमसीसी के कमेटी में बनाया, मैं लास्ट अक्टूबर नवंबर में जस्टिस मनमोहन के साथ विद द एंटायर बीएमसीसी कमेटी वी कम टू इंस्पेक्ट द द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एंड सबसे पहली बात तो मुझे लगा इतनी मैग्निफिसेंट प्लान है, इसकी आर्किटेक्चर बहुत अच्छी है। एक्चुअली देख सोचिए तो गोल बिल्डिंग है और बीच में इतना बड़ा आंगन है लिटिगेंट्स के बैठने के लिए, सराउंडिंग पूरा कोर्ट रूम्स है। द आर्किटेक्चर इज सुपर ऑफ दिस कोर्ट, बट द सैड पार्ट वाज इट वाज इन अ वेरी बैड स्टेट एंड आई स्टिल थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर इसको सिर्फ सेफली रखना भी है तो अगले 4-5 साल। तो जैसे मनमोहन ने एक एक स्टेयरकेस, एक एक जगह इंस्पेक्ट किया और हम उनके साथ खड़े रहे। पूरा द्वारका कोर्ट एक शनिवार को हमने इंस्पेक्ट किया और स्टेयरकेसेस में, चेंबर्स में, जजेस चेंबर्स में, इनफैक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के चेंबर में इतना सारा रेनोवेशन की जरूरत थी। केबलिंग में, मीडिएशन सेंटर में, बाहर का जो दीवार है फसाड उसमें इतनी दिक्कत हो रही थी, टाइल्स गिर रही थी, पत्थर गिर रही थी। एक्चुअली सेफ्टी का इशू हमें लगा और बीएमसीसी ने इमीडिएटली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की पूरी टीम को बुलाया और एक एक करके सबसे पहले लेडीज वॉशरूम्स एंड जेंट्स वॉशरूम्स का प्रॉब्लम था यार, पीने के पानी का चेंबर ब्लॉक में प्रॉब्लम था। आई मीन दोज बेसिक एमिनिटीज वी वर एबल टू फिक्स जल्दी से। और ऐसे ही बहुत चीजें थी, मैं क्या बताऊं, बेसमेंट में पूरा स्टोरेज हो गई थी, ड्रेनेज का वाटर पूरा बेसमेंट में आ रहा था, वहां पर कार पार्किंग एरिया में रूफ सारी गिर रही थी कुछ जगहों में, स्टेयरकेसेस में। बहुत मतलब बुरा लगा हमें। और इसकी जब हम जड़ में गए, रूट में गए, द कॉज अपीयर्स टू हैव बीन इतनी न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। 16 इयर्स कोई पुरानी बात नहीं है, मतलब 16 इयर्स इज अ न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर दिल्ली और दिल्ली जैसी जगह में अच्छी बननी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो वाटर इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से जो स्टील का जो प्रॉब्लम हुआ दैट सीम्स टू हैव बीन द प्रॉब्लम और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। बट उसके बाद हमने काफ़ी मीटिंग्स में मैं आई हूँ, प्रोसिक्यूटर्स के मीटिंग्स करी है, बार के साथ बहुत मीटिंग्स करी है, बहुत सारे स्पेसेस क्लियर अप किया है, बेसमेंट सारी क्लियर कर ली, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल्स, एक बार स्पेस आज हमने इनॉग्रेट किया है
चीफ जस्टिस साहब ने। प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी हम स्पेस अभी एलोकेट करने वाले हैं, थोड़ा रेनोवेट करेंगे उनका भी स्पेस, उनकी भी प्रॉब्लम्स सही है। ये सब होते हुए हमने पीडब्ल्यूडी के साथ पैरेलली हमने मीटिंग्स करी हुई है। आज के दिन में द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 72 कोर्ट रूम्स हैं और 350 चेम्बर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम टेबल स्पेसेस जो अलॉटेड है या अलॉट होंगे अभी थोड़े से। ये एक अगले 25 साल का भी अगर हम प्लान लेके चलेंगे, दिस में नॉट बी इनफ, क्योंकि लिटिगेशन बढ़ेगी, कोर्ट्स बढ़ेंगे, लॉयर्स बढ़ेंगे, जजेस भी ज़्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ द्वारका में ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है, और क्योंकि बेसमेंट इस तरीके से बनी हुई है, एक एक बिल्डिंग हम ब्रेक करके रेनोवेट कर ही नहीं पाएंगे। सो देयरफॉर ब्रॉडली कंसेंसस है कि ये पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स ही डिमोलिश होके नया बनेगा। सो इसके लिए लॉयर्स चेम्बर्स कभी भी पूरी नहीं होती। मैं सच बात बता सकती हूँ कि मेरे को आज दिल्ली आए हुए 32 साल हो गए, आई एम स्टिल ऑन द वेटिंग लिस्ट ऑफ द चेम्बर इन दिल्ली हाई कोर्ट। सो चेम्बर्स कभी भी पूरी नहीं पड़ती, बट यहाँ प्लॉट खाली वेकेंट प्लॉट है, उसमें चेम्बर ब्लॉक ही बनेगी, लेकिन उसमें एक कॉम्प्रोमाइज आपको ये करनी पड़ेगी कि 2-2.5 साल तक कुछ फ्लोर्स में कोर्ट रूम्स चलेंगे, जब तक ये डिमोलिश होके ये फर्स्ट नया कोर्ट रूम बिल्डिंग बनने तक। वो जो प्लॉट है उसमें पूरा लॉयर्स चेम्बर्स बनेंगे, but for 2 or 3 floors it will have to be used for courtrooms, initially for 2 or 3 floors. आज एक बहुत अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी है, और हम कहते हैं कि हम सबको यही श्लोक सिखाया जाता है बचपन से ही, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न से ये होगा, किसी चीज की प्रार्थना Thank you, Sharma ji, to please present a moment to our Chief Justice, Honorable Justice Mr. Manmohan ji, Chief Judge and Chief Justice Delhi High Court, please. Ma'am Patira Singh ji. Now I request our President Shri B.D. Pandey. I request our President